दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं होना चाहता है, जीतना नहीं चाहता है, आसमान की बुलंदियों को छूना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, जीतना चाहता है, अपनी जिंदगी में नाम कमाना चाहता है। हर आदमी जीतने की, सफल होने की कोशिश करता है, लेकिन क्या सभी जीत पाते हैं? इसका जवाब ज्यादातर नहीं में होगा। तो अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी वजह है, वो कौन सी बात है जिसके कारण सिर्फ कुछ ही लोग जीत पाते हैं, सिर्फ कुछ ही लोग अपनी मंजिल को हासिल कर पाते हैं। उस वजह का, उस चीज का, उस बात का नाम है जिद। बिना जिद के आप इतिहास नहीं रच सकते, बिना जिद के आप बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकते। यहाँ जिद का मतलब बच्चों दोबारा किसी चीज को पाने की जिद नहीं। जिद का मतलब है अपनी सारी शक्तियों को संकल्पित करके अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जीतने के लिए किया गया अटूट प्रयास है। जो व्यक्ति जीत हासिल करता है वो बाकी लोगों से कुछ हटकर होता है, अलग माइंडसेट वाला होता है। जीतने वाला जीतने की जिद करता है। जीतने वाले को अपनी मंजिल के अलावा कुछ दिखता नहीं। जब तक किसी लक्ष्य को पाने की जिद नहीं होगी तब तक कुछ कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप किसी भी महान व्यक्ति को देख लीजिए, किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, आज वो जिस मुकाम पर है वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने खुद से जिद की थी और उसी जिद की बदौलत वे बुलंदियों तक पहुँचते हैं। दुनिया में जब भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, कोई बड़ा बदलाव आया है, वो किसी न किसी जिद का नतीजा है। इतिहास गवाह है कि आज तक जो भी इतिहास रचा गया है वो किसी न किसी जिद के कारण ही बना है। फिर वो चाहे मिल्खा सिंह हो, महात्मा गांधी हो, उसेन बोल्ट हो, रतन टाटा हो या सरदार भगत सिंह हो। आज मैं कुछ ऐसे ही उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा जिन्होंने बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी मुसीबतों के बावजूद अपनी जिद से इतिहास रचा, सफलता के शिखर को छुआ है। विल्मा रुडोल्फ को बचपन में पोलियो था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि ये लड़की अब जीवन में कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन विल्मा ने चलना ही नहीं बल्कि दौड़ने का सपना देख लिया और अपने आप से जिद की कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनूंगी। विल्मा ने धीरे धीरे चलने की कोशिश करना शुरू की। कई बार गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी। वो बार बार गिरती रही और हर बार उठती रही और इसी गिरने उठने की सिलसिले के दौरान उसने चलना शुरू कर दिया और फिर दौड़ना। और फिर एक दिन बचपन में पोलियो से ग्रस्त रहने वाली ये लड़की तमाम मुश्किलों से निकलते हुए सच में ओलंपिक दौड़ कंपटीशन में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। विल्मा ने पोलियो को बहाना नहीं बनाया और ना ही अपने सपनों को मुश्किल बताया और ना ही अपनी मुश्किलों से डरकर, मुसीबतों से हारकर अपनी जिद को छोड़ा, बल्कि अपनी जिद से उसने तमाम परिस्थितियों से, तमाम चुनौतियों से लड़कर नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। लगभग 1200 आविष्कार करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की प्रतिभा को उनके शिक्षक भी पहचान नहीं सके। दिन रात कल्पना की दुनिया में खोए रहने वाले एडिसन को लोग सनकी कहते थे और इसीलिए उन्हें अपने स्कूल से निकाल दिया गया था। निर्धन परिवार में जन्मे एडिसन ट्रेन में अखबार बेचकर गुजारा करते थे। बिजली के बल्ब का आविष्कार करने के दौरान उनके सैकड़ों प्रयास विफल हुए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें भविष्य में ऐसा ना करने की सलाह दी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से जिद की कि वे बिजली के बल्ब का आविष्कार करके ही मानेंगे। एडिसन को अपनी कोशिशों पर भरोसा था, इसीलिए वो अपनी जिद पर आरे रहे। इतना आसान नहीं होता अपनी जिद पर आरे रहना, पर जिसके इरादों में सच्चाई हो उसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। और अंत में उन्होंने बिजली का बल्ब आविष्कार करके पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया और एक महान वैज्ञानिक बने। कर्नल सैंडर्स को भी अपनी जिंदगी में बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था। उन्हें कभी स्टीम बोर्ड में काम करना पड़ा, कभी इंश्योरेंस सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी, तो कभी रेल रोड में फायरमैन का काम करना पड़ा। KFC की शुरुआत करने से पहले इनके बनाए हुए चिकन को 1-2 नहीं लगभग 1000 लोगों ने नकारा, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने अंदर जिद पैदा किया कि एक दिन वो अपनी रेसिपी को पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे। महज 7वीं पास कर्नल सैंडर्स के पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, हायर एजुकेशन नहीं थी और धन भी नहीं थी। फिर भी अपनी जिद के कारण उन्होंने 62 वर्ष की उम्र में KFC कंपनी को खड़ा कर दिया। जिस उम्र में लोग रिटायर होकर अपने घर में आराम की जिंदगी गुजारते हैं, उस उम्र में कर्नल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत की और सारी दुनिया के सामने ये साबित किया कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजारने का लगन और जिद है तो आप जिंदगी की तमाम परेशानियों के बावजूद आकाश की बुलंदियों को छू सकते हैं। जैक मा 5वीं में 2 बार और 8वीं में 3 बार फेल हुए थे। ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें एडमिशन देने से करीब 10 बार मना किया था। लगभग 30 नौकरियों में उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन सभी ने रिजेक्ट किया था।
एक बार उन्होंने KFC में भी अप्लाई किया था, तब कुल मिलाकर 25 लोगों ने अप्लाई किया था। उनमें से 24 लोग सिलेक्ट हो गए और इनको रिजेक्ट किया था। इतनी बार फेल होने के बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनके अंदर जिद था कुछ कर गुजरने का, और अपनी इसी जिद और सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने Alibaba.com वेबसाइट की शुरुआत की। आज अलीबाबा वेबसाइट पर रोजाना 100 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर आते हैं। आज अलीबाबा ग्रुप की मार्केटिंग वैल्यू 231 अरब डॉलर्स है। जब आदमी के अंदर जिद आ जाती है तो फिर उसे कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत रोक नहीं सकती। जिद्दी व्यक्ति जो चाहता है उसे कह के नहीं करके दिखाता है। वो कहने में विश्वास नहीं रखते बल्कि करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। सो आज के लिए इतना ही।